वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ईसीएस T10 जिब्राल्टर का जो मैच नंबर दूसरा है उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो खेला जाने वाला है गेमिंग सीसी और यहाँ पे रग्बी सीसी के बीच में। तो भाई इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जैसे कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किसे रखना चाहिए टीम में, किसे ड्रॉप करना चाहिए, कैप्टन या वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए, स्मॉल लीग के प्लेयर्स के बारे में, जीएल के प्लेयर्स के बारे में, मतलब कि ए टू जेड सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। आपको क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। देखो भाई, फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा भाई कमेंट बॉक्स में मैंने एक पिन कमेंट किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक जरूर करके जाना और प्लीज भाई चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैच के ऊपर आते हैं। देखो, मैच नंबर दूसरा है इस टूर्नामेंट का। मैच टाइमिंग की बात करें तो 2:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको 2:10 या फिर 2:05 पे आपको टीम में प्रोवाइड कर दूंगा। गेमिंग सीसी और यहाँ पे रग्बी सीसी के बीच में ये मैच होने वाला है। और यहाँ पे वेन्यू की बात करें तो सिम वेन्यू रहने वाला है, यूरोपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मैच होने वाला है। अब देखो, यहाँ की एवरेज स्कोर लास्ट के 5 मैचों में 120 के आसपास है। अब देखो टोटल यहाँ पे विकेट्स कितने गिरे हैं लास्ट के 5 मैचों में, 36, और जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 20 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 16 विकेट्स मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है भाई, लगभग सबको यहाँ पे थोड़ी बहुत सबको हेल्प है, बैट्समैन को भी हेल्प है और यहाँ पे बॉलर्स को भी यहाँ विकेट मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है भाई, T10 के मैच है ना, तो T10 के मैच में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके चलोगे तो आप देखना है कि 10 में से आप 8 मैच विन करोगे। तो अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले डी गेस्ट आते हैं। अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इसको लेने से कोई फायदा है नहीं। चाहे स्मॉल लीग की बात करूं चाहे जेल की बात करूं, आपने इसे ट्राई नहीं करना है। फिर यहाँ पे गुड फेलो आते हैं। अगर गुड फेलो की बात करें तो देखो, राइट हैंड का बल्लेबाज है और मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 22 मैचेस खेला हुआ है और 13 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। उतना ज्यादा रेगुलर तरीके से स्कोर नहीं करता है, पर इस यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो टॉप ऑर्डर में आता है, तो गुड फेलो से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं रहने वाला है। इसलिए चाहे स्मॉल लीग की बात करूं चाहे जेल की बात करूं, हाँ डी गेस्ट की अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ट्राई करके चल सकते हो। तो भाई यहाँ पे स्मॉल लीग की बात करूं चाहे जेल की बात करूं, सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे गुड फेलो रहने वाला है, तो आपने इसे ही अपनी टीम में ट्राई करके चलना है। उसके अलावा सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और इनमें से कई तो खेलेंगे भी नहीं। अब तो इनके बारे में फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तब आते हैं बैटिंग सेक्शन में। देखो, बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले स्टैंगो आते हैं। अगर मैं स्टैंगो की बात करूं तो दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखो, दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। इसके स्टैट्स की बात करूं, 21 मैचेस खेला हुआ है इसने, 21 मैचों में 381 रन इसने स्कोर किया हुआ है और भाई 21 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। उसके अलावा इसने 7 मैचों में बॉलिंग करी है, 1 विकेट चटकाया हुआ है और टोटल 10 ओवर की बॉलिंग करी है इसने। तो प्लेयर को बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीद है। अब वो अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो जेल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन है वाइस कैप्टन ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में ऐसा प्लेयर लेकर चलना है। फिर यहाँ पे अतुल्य आते हैं। अतुल्य की बात करें तो भाई देखो, राइट हैंड बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। अगर लास्ट के कुछ मैचों में ये प्लेयर बॉलिंग नहीं कराता तो मैं इसे ड्रॉप करने के लिए कहता, लेकिन भाई बॉलिंग भी करा रहा है और बैटिंग भी करेगा ये प्लेयर। अगर मैं ओवरऑल इसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 36 मैच खेला हुआ है T10 का, जिसमें से कि 523 रन इसने स्कोर किया हुआ है। अगर एवरेज की बात करें तो भाई यहाँ पे काफी अच्छी खासी एवरेज 27 की एवरेज है, प्लस 19 मैचेस में इसने बॉलिंग करी है और 11 विकेट चटकाया हुआ है और यहाँ पे 13 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है इसने। तो बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों तरीके से कहीं ना कहीं से पॉइंट देगा, खास करके लास्ट के कुछ जो टूर्नामेंट इसने खेले थे उसने रिसेंटली फॉर्म अगर देखी जाए तो उसने बॉलिंग कराया है, इसलिए मेरी टीम में रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे पैडी हैचमैन आते हैं। अगर हैचमैन की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखो, सिलेक्शन इसका भाई का कितना ज्यादा है, 94% लोगों ने लिया हुआ है। अगर इस प्लेयर की बैटिंग आती है सेकंड इनिंग में तो आप इसे छोड़ के चल देना, क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए और इसकी बैटिंग नहीं आ सकती है। अगर मान लो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आएगा तो इसकी बैटिंग आएगी, नहीं तो सेकंड इनिंग में बैटिंग आने काफी कम चांस है। फिर यहाँ पे आते हैं डलियान टेलर। टेलर की बात करें तो 12% सिलेक्शन है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्टी बैटिंग करता है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 46 मैचेस खेला हुआ है और जिसमें से कि 46 में 10 मैच खेला हुआ है और 10 मैचों में 112 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 22 की एवरेज है। तो भाई अगर इस प्लेयर की आती है फर्स्ट इनिंग में बैटिंग तो जेल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में इस टाइप के प्लेयर आपको ज्यादा पॉइंट नहीं देने वाले हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं वैन। अगर मैं वैन की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, मुझे लगता है बैटिंग सेक्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इस प्लेयर को अब नहीं छोड़ के चलना, अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना। और लगभग इसने 27 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेवन आते हैं। फ्रेवन की बात करें तो भाई देखो मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, 40 मैच खेला हुआ है, 613 रन इसने स्कोर किया हुआ है 21 की एवरेज के साथ। मिडिल ऑर्डर मतलब कि दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर ये प्लेयर खेलता है तो जीएल के नजरिए से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। तो जीएल अगर खेलते हो आप तो इसे पक्का ही ट्राई करके चलना है। उसके अलावा मैं इनमें से कोई किसी प्लेयर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। एक तो भाई खेलेंगे नहीं, और खेलेंगे नहीं फिर बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब थोड़ा सा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे इयान लेटिन आते हैं। अब देखो राइट हैंड बल्लेबाज है, लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग कराता है, दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। अगर इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 65 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 1536 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 30 की अच्छी खासी एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, प्लस 37 मैच में इसने 25 विकेट चटकाया हुआ है, और टोटल इसने 60 ओवर की बॉलिंग करी है 37 मैचों में। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। जब मीरपुरी आते हैं, अगर मैं पे कबीर मीरपुरी की बात करूँ तो राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, बट 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म मान कर चलना। अब देखो इसने 41 मैचेस खेला हुआ है और 308 रन ही मात्र बनाया हुआ है 30 की एवरेज के साथ। क्योंकि भाई 308 रन पे 30 की एवरेज इसलिए है कि थोड़ा सा नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, नॉट आउट ज्यादा रहता है ये। अभी देखो 36 मैचेस में इसने बॉलिंग करी है, 31 विकेट चटकाया हुआ है, और जो 36 मैचों में बॉलिंग करी है ना, टोटल 68 ओवर की बॉलिंग करी है। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि 2 ओवर की बॉलिंग लगभग हर एक मैच में ये प्लेयर करके जाता है। तो प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी टीम में लेकर चलना है। जब सिम्स आते हैं, ली सिम्स की बात करें तो भाई मिड ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग से बैकअप भी रहेगा, बैटिंग से बैकअप भी रहेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो इस प्लेयर को स्मॉल लीग की टीम में भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 31 मैचेस खेला हुआ है और बैटिंग से कुछ खास किया है नहीं, बट यहाँ पे 29 मैचेस में इसने 48 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है। तो इसलिए हमारी टीम में कहीं से न कहीं से पॉइंट देने वाले प्लेयर ज्यादा रहेंगे, ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में हम ज्यादा लेते हैं, तो टीम में इसे भी लेकर चलना आप। फिर यहाँ पे आते हैं लुइस ब्रोइस। अगर ब्रोइस की बात करें तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए, और अगर इसके साथ भी बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करता। देखो 69 मैचेस खेला हुआ है और जिसमें से कि 1325 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 32 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। बाकी इसने 62 मैच में बॉलिंग करी है, 45 विकेट चटकाया हुआ है और टोटल 103 ओवर्स की बॉलिंग है इसके नाम। तो भाई देख लो यहाँ पे कितना अच्छा ऑप्शन रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा ये। तो फिर यहाँ पे डी पावर्स आते हैं। पावर्स की अगर बात करें तो राइट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है भाई, ना ही बॉलिंग से पॉइंट देगा ना ही बैटिंग से पॉइंट देगा। बॉलिंग से आपको ज्यादा पॉइंट देके जा सकता है, क्योंकि देखो इसके स्टेट्स की बात करूँ 3 मैच खेला हुआ है, 3 मैचों में इसकी बैटिंग उतनी आई है नहीं, बट 3 मैचों में इसने बॉलिंग करी है, 4 विकेट चटकाया हुआ है और 5 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है। तो भाई 3 के डबल हो गए 6, और टी10 में एक मैच में 2 ओवर बॉलिंग करा सकते हैं। तो सिर्फ एक मैच में इसे बॉलिंग नहीं मिली, बाकी सब में इसे 2 ओवर की बॉलिंग मिली है। तो इस चीज को देखते हुए अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो इसे पक्का ही ट्राई करके चलना। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप इसे छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में इसको विकेट काफी कम मिलते हैं, क्योंकि भाई ये डेथ कोर्स में बॉलिंग कराता है। उसके अलावा अशरफ, जावेद और नाजिर में से किसी को ट्राई नहीं करना है, इन सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, बॉलिंग बैकअप भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट प्लेयर गोमिला। अगर गोमिला की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है, 25 मैचों में 5 की एवरेज है और 12 मैचों में 3 विकेट है, 13 ओवर की बॉलिंग है। उतना ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इनमें से कोई भी प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में। देखो भाई बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले विलन आते हैं। अगर विलन की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। पहली बात की जो स्पिनर्स है सेकंड इनिंग में ट्राई करना, कोशिश करना अपनी टीम में लेने के लिए। अभी तक 40 मैचेस खेला हुआ है इसने और 191 रन मात्र स्कोर किया हुआ है। भाई रीजन इसका ये है कि थोड़ा सा नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन 26 मैचेस में इसने 21 विकेट चटकाया हुआ है और उन 26 मैचों में इसने टोटल 39 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर इस चीज को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो आप। फिर यहाँ पे हर्षदीप चाहते हैं। हर्षदीप सिंह की बात करें तो 6ठे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 16 मैचेस खेला हुआ है, 11 विकेट चटकाया हुआ है, 25 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है। बैटिंग से योगदान देगा नहीं, पर अपनी टीम का मेन बॉलर है। लास्ट के कुछ मैचों में रिसेंटली फॉर्म अच्छी है, इसलिए अपनी टीम में ट्राई करके चलना है इसे। फिर यहाँ पे आते हैं एम रोशन। रोशन की बात करें तो भाई देखो इसने अभी तक बॉलिंग की बात करें तो 29 मैचेस खेला हुआ है और 29 मैचों में मात्र इसने क्या किया हुआ है, जब जिसने अभी तक 29 मैचेस खेला है ना, 29 मैचों में मात्र 9 विकेट चटकाया हुआ है
और 31 ओवर की टोटल बॉलिंग करी, तो पूरी बॉलिंग नहीं मिल रही और बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे है। तो इस चीज को देखते हुए मैं अपनी टीम से इस प्लेयर को नहीं लूंगा, थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन नहीं लूंगा, वैसे भी चलने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे बोधा आते हैं। बोधा का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इसने 34 मैचेस खेला हुआ है, 28 विकेट झटकाया हुआ है और टोटल 58 ओवर की बॉलिंग इसने करी है। तो भाई देखो यहाँ से ना बोधा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है किसके मुकाबले, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रोशन के मुकाबले तो अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि रोशन हर एक मैच में लगभग 1 ही ओवर की बॉलिंग करके जा रहा है, लेकिन जो बोधा है हर एक मैच में लगभग 2 ओवर की बॉलिंग करके जा ही रहा है। तो इसलिए प्लेयर अच्छा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। उसके अलावा भाई यहाँ से सिमसन की बात करें तो भाई देखो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, अभी तक 42 मैचेस खेला हुआ है, 42 मैचों में 37 विकेट इसने चटकाया हुआ है और टोटल यहाँ पे 76 ओवर्स की बॉलिंग करी है। तो इस चीज को देखते हुए अगर ये प्लेयर खेलेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बॉलिंग सेक्शन से। तो बॉलिंग सेक्शन से किस किस प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हो, तो भाई रोशन को ड्रॉप करके चल सकते हो, सिमसन को अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, बोधा को भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको बता दिया है। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।